गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधा सिंह, हिंदी शिक्षिका, यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर, आज क्लास 7th को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग बसंत भाग 1 के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पापा खो गए। पापा खो गए एक नाटक है जो मराठी भाषा में लिखा गया है, जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। पापा खो गए पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। पाठ पढ़ने के पहले हम लोग कुछ लेखक के विषय में जान लेते हैं। पापा खो गए नाटक के लेखक हैं विजय तेंदुलकर, जिनकी जीवनी है। विजय तेंदुलकर का जन्म 6 जनवरी 1928 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 2008 को हुई थी। विजय तेंदुलकर प्रसिद्ध नाटककार और टीवी के पटकथा लेखक तथा राजनीति नैतिक पत्रकार और सामाजिक टीकाकार भी थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने भारतीय नाटक साहित्य जगत में अपना उच्च स्थान बनाया। विजय तेंदुलकर जी ने मात्र 6 साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी थी। इन्होंने 11 साल की उम्र में पहला नाटक लिखा था और उस नाटक में इन्होंने काम भी किया था और उसे निर्देशित भी किया था। विजय तेंदुलकर जी ने सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में भी पटकथा लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। इनकी मृत्यु 19 मई 2008 में पुणे में हुई थी। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पापा खो गए यह एक नाटक है। इसमें जो पात्र हैं, बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। इस नाटक में ज़्यादातर पात्र निर्जीव हैं और जिनका सजीव वर्णन किया गया है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा मतलब होता है मुद्रा, आकृति में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों को भौंकने की आवाज़। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। नाटक का वर्णन है। सड़क पर रात का समय है, समुद्र के किनारे फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा है और एक पेड़ है।
एक लेटर बॉक्स है और दूसरी तरफ एक औरत की नाचने की मुद्रा में आकृति बनी हुई है और हवा का बहाव बहुत तेज है तथा दूर दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं। वहीं पेड़ और खंभा दोनों आपस में बातचीत करते हैं। खंभा कहता है कि बरसात की रात तो बीतती नहीं है और तो और रात भर पेड़ के नीचे भीगते रहो, पानी से भीगते रहो और खड़े रहो, बल्ब को पकड़े हुए एक पैर पे खड़े रहो। यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मन तो यही करता है कि बल्ब को कहीं फेंक दें और दूर कहीं भागकर जाकर खड़े हो जाएं। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। पेड़ कहता है कि मुझे वह रात याद है जब गड़गड़ाती हुई बिजली आकर मेरे ऊपर गिरी थी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और जहाँ पे बिजली गिरी थी वहाँ पे बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। वह रात मुझे जब याद आती है तो मेरा अंग थर थर कांपने लगता है, मुझे डर सा हो जाता है। फिर खंभा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा हो रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? खंभा कहता है, मैं तो लोहे का बना हुआ हूँ, नहीं तो बीमार पड़ जाता। जो इतनी बारिश और धूप को झेलता है और झेल करके भी उसी तरह खड़ा रहता है। पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। मैं यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह सब कुछ। पेड़ कहता है, हम तो पत्तों का कोट पहने हुए हैं जिससे सर्दी, बारिश, धूप का मुझ पे कोई असर नहीं होता है और ना ही मुझे कोई उतनी तकलीफ़ होती है। मैं तो तुमसे बहुत पहले ही यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा जन्म तुमसे पहले ही यहाँ पे हुआ था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का वह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही न सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ कहता है कि मेरा जन्म तुमसे पहले हुआ था यहाँ पर, और जब मेरा जन्म हुआ था तो यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे, ना तो ये सिनेमा का पोस्टर था और ना तुम ही थे। बहुत दिनों बाद तुम्हें लाकर यहाँ पे खड़ा किया गया। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हारे आने से मैंने सोचा कि कोई तो साथी मिलेगा बातचीत करने के लिए, लेकिन तुम अपने अकड़ में ही कायम रहे।
मैंने तुम्हें कई बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में ज़रा भी परिवर्तन नहीं आया। खंभा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंभा कहता है, ठीक है, लेकिन एक दिन जब आंधी पानी आया तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया और तुमने मुझे थाम लिया। वह तूफान भी कितना भयंकर था। खंभा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे झांक कर, काँव काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा भर चैन नहीं इन्हें। एक दिन आंधी तूफान में खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है और पेड़ उसे संभाल लेता है। तब थोड़ा खंभे की अकड़ कम होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। पेड़ कहता है कि आज भी हवा बहुत तेज है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, पोस्टर भी में नाचने वाली औरत थोड़ी टेढ़ी हो गई है, उसके टेढ़ी होने से उसके घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। लेटर बॉक्स किसी दोहे को गुनगुना रहा है। कौवा कह रहा है, ये कौन है इस वक्त मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करता है, चैन से सोने भी नहीं देते हैं लोग। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है, जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। खंभा जो है लेटर बॉक्स अपने बॉक्स से एक पत्र निकालकर पढ़ता है तब खंभा कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियां मेरी ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टर मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह दिखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हो गया। खंभा कहता है लेटर बॉक्स से कि तुम चिट्ठियाँ निकालकर दूसरों की चिट्ठियाँ निकालकर क्यों पढ़ते हो।
लेटर बॉक्स कहता है अगर मैं किसी की 2-4 चिट्ठियाँ निकाल के पढ़ लेता हूँ अपनी बोरियत दूर करने के लिए तो क्या हुआ, इससे थोड़ा मन ही बहल जाता है। यह कोई चोरी तो नहीं, यह कोई चोरी तो थोड़ी ना हुई। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ कहता है लाल ताऊ चिट्ठी जिसके लिए लिखी गई हो उसी को पढ़नी चाहिए, यह चिट्ठियाँ प्राइवेट होती हैं, इसे दूसरे को नहीं पढ़ना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। लेटर बॉक्स कहता है मैं चिट्ठियाँ पढ़ करके उनकी बातों को किसी दूसरे को बताने थोड़ी ना जाता हूँ, वह बातें तो मेरे तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है कोई आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। कोई आ रहा, पेड़ कहता है कोई आ रहा है और सब चुप हो जाते हैं और पोस्टर वाली नाचने वाली औरत फिर संतुलित हो जाती है और स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट सुनाई देती है, तभी एक भिखारी जैसा आदमी आता है और उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगा है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, सब वक्त अभी किसी का आना मुमकिन नहीं है। तभी एक आदमी, भिखारी जैसा आदमी, एक कंधे पे बच्ची को टांगे हुए वहाँ पे आता है और वह बच्ची को सोए में ही घर से उठा लाता है, उसे बेहोशी की दवा भी दे दी है, जिससे वह कहता है कि यह अभी नहीं उठेगी, तब तक मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए अपने लिए व्यवस्था कर लूँ, अभी इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर कोट फैला देता है, इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा, पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। खंभा कहता है पेड़ से कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा, दाल में कुछ काला मतलब कुछ गड़बड़ तो जरूर है यहाँ पे। पेड़ कहता है वह आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, वह इस छोटी सी लड़की को कहीं से उठा लाया। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। लेटर बॉक्स कहता है वह उसे कहीं से उठाकर लाया जिसको मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे जाग ना, जाग कौवा, दिन हो गया। पेड़ कहता है नहीं, दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आँख पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। कौवा आलस में उठता है और आँखों को धो करके कहता है कि अभी आता हूँ। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नाशपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही। लेटर बॉक्स कहता है मुड़कर देखते हुए लड़की को कि इस नाशपीटे ने इसको कहीं से उठा लिया है,
जैसे चील चूहे को उठा लेती है, वैसे ही इस दुष्ट आदमी ने इस बच्ची को कहीं से उठाकर लाया है। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। खंबा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं झुक ही नहीं पा रहा हूँ कि उसे देख पाऊँ। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेड़, इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंभा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और वह खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। लेटर बॉक्स कहता है कि वह थोड़ी देर में भी नासपीटा आ जाएगा। और इस खिलौने सी बच्ची को कहते कहते लेटर बॉक्स का गला रूंध जाता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि जाने इस बच्ची का अब आगे क्या होगा। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ, ना ऐसा होते देखता। कौवा कहता है, सच है, आजकल दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले आते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ, ऐसा होते मैंने देखा है कि लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पेड़ कहता है कि अब यह काम हम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंभा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। पेड़ कहता है कि अब हम उसे ले नहीं जाने देंगे। तो लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंभा कहता है कि पहले उस दुष्ट को आने तो दो, फिर मैं देखता हूँ। वह दुष्ट आए तो बच्ची को उठा ले जाने दें, उसे नहीं ले जाने देंगे। कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन, उससे पहले नज़र तो आने दीजिए। फिर कौवा कहता है, वह दुष्ट व्यक्ति पहले दिखाई तो दे। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कहता है, मैंने उस नासपीटे को देखा है, बहुत ही अच्छी तरह से नज़दीक से देखा है। वह देखने से ही दुष्ट लग रहा था, उसकी नज़र भी अच्छी नहीं थी। घड़ी भर तो मुझे यही लगा कि वह कहीं मुझे ही नहीं उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अब खुली आंखों के सामने देखती है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात इसमें? खंभा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने में से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और कोई हो ही नहीं सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसी मुद्रा में। लड़की उठ के बैठ जाती है तब तक जैसे लगता है वह सपने से जगी हो। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकेंगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सच है। कौवा कहता है कि एक जगह बैठे रहने से कैसे उसका पता चलेगा? मेरी तरह जैसे मैं चारों दिशाओं में घूमता रहता हूँ, उसी तरह घूम कर ही इस बात का पता लगाना पड़ेगा। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी हुई। लड़की मानो सपना देख रही हो और वह खड़ी हो जाती है। लड़की, क्या ये सब
बोल रहे हैं लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा। लड़की देखती है कि यह पेड़, खंभा और कौवा, लेटर बॉक्स सभी आपस में बातें कर रहे हैं। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की सबको देखती है, लेकिन वह सोचती है कैसे बातें कर सकती है, तो सब सारे निर्जीव हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध हैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ यह। लड़की कहती है, देखने में तो सब ठीक लग रहे हैं, पर फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देख के कहती है, सभी चुप हैं, कौन सभी लोग चुप हैं, तो बोल कौन रहा था, गप्पे कौन मार रहा था, कौन बातें कर रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। लड़की कहती है, ये सब मुझे सपना लग रहा था, मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अंधेरा चारों तरफ है, मैं सपना देख रही थी। कोई तो बोलो, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की डर करके चुप हो जाती है और घबरा करके कोने में अपने सारे अंगों को सिकोड़ कर बैठ जाती है और सिर को घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से अब मुझे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने कौन। कुछ देर बाद लेटर बॉक्स आगे आता है पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता है, लड़की बहुत घबरा रही है। तब वो आगे बढ़कर बोलता है, बच्ची घबराओ मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने कौन। लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो लेटर बॉक्स। हाँ मैं, मुंह नहीं है तो नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो लेटर बॉक्स। हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच। लेटर बॉक्स, उसमें क्या, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नास्तिकों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी तो बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। लड़की कहती है, लेटर बॉक्स, तुम सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे ये सब सच्चा नहीं लग रहा है, मुझे यह अभी भी सपना लग रहा है। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में ही हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही
आदमी आते जाते रहते हैं। लड़की कहती है हमारा घर सड़क पर है, आसान तो है, लेकिन हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियाँ सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी भी कम होती है, इससे चोरी ओरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा था कि तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंभा, कौवा सभी ठंडी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। फिर लेटर बॉक्स अपने पेट से एक लिफाफा निकाल कर दिखाता है, देखो, ऐसे जैसे इस पे पता लिखा हुआ है वैसे ही तुम्हें अपने घर का पता बताना होगा। शेष भाग हम अगले वीडियो में